Assalamu alaikum. My name is Muniba Noor. Today I will teach you the biology subject of class 12th, reproduction in lower and higher plants. आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स को स्टडी करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के नेम पर थोड़ा फोकस करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है। तो हमें स्टडी करना है प्लांट्स को जो कि एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन। सो वी नो दैट द प्लांट्स कम फ्रॉम किंगडम प्लांटी। हमने प्रीवियस क्लास में किंगडम प्लांटी को स्टडी किया है जिसमें प्लांट्स को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेशन एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देन इसी के ही अकॉर्डिंग प्लांट को एज अ लोअर एंड हायर प्लांट्स में डिवाइड किया गया। जो 5 डिवीजन है वो है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। लोअर प्लांट्स में हमारे आते हैं प्लांट्स थैलोफाइट एंड ब्रायोफाइट, जिसमें हमने स्टडी किए थे अलगी की, रेड अलगी, ग्रीन अलगी। मीन्स इसमें ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, इनकी जो बॉडी रहती है, जो इनका स्ट्रक्चर रहता है अनडिफरेंशिएट रहता है इन द रूट, स्टेम एंड लीव्स। मीन्स हम इसके स्ट्रक्चर को, जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसे हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके लीव्स कहाँ हैं, रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है। बस ये एक एज अ थैलस स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें। इसकी एग्जांपल है अलगी। देन द हायर प्लांट्स स्टार्ट फ्रॉम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो कि फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। इस प्लांट में हम प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर को इजीली डिफाइन कर सकते हैं इन द रूट, स्टेम एंड लीफ। हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि इसके रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है। तो दिस इज अबाउट लोअर एंड हायर प्लांट्स। अब यही प्लांट एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन है। तो चलिए वी स्टार्ट आवर मेन पॉइंट, मेन टॉपिक, that is reproduction. So reproduction is the production of young one like parents. Reproduction एक ऐसा प्रोडक्शन है ऑफ यंग वन का लाइक पेरेंट्स की तरह। पेरेंट्स की तरह रिप्रोडक्शन होना यंग वन का, इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। मीन्स जैसे पेरेंट्स है उसी तरह उसका जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, जैसे चाइल्ड आ रहे हैं वो पेरेंट्स की तरह ही हो रहे हैं। मीन्स एक प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इस प्रोसेस को फॉलो करता है। एग्जाम्पल देखिए कि एक मैंगो के प्लांट से मैंगो का प्लांट ही आता है। इसी तरह इन एनिमल, एक कैट का बेबी कैट की तरह ही दिखाई देता है। इन ह्यूमन, ह्यूमन से ह्यूमन ही आता है, एक ह्यूमन का बेबी ह्यूमन की तरह ही दिखाई देता है। So this is about reproduction. आगे हम पढ़ते हैं reproduction is an essential process as it leads to continuation of species as well as to maintain the continuity of life. Each organism has its own particular method of reproduction. देखिए, अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, जितने भी स्पीसीज आई, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चाहती है कि हमारी जनरेशन को कंटिन्यूटी मिले, उनकी जनरेशन मेंटेन रहे, जनरेशन टू जनरेशन मीन्स उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू रहे। तो उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए वो इस प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन है।
रिप्रोडक्शन के थ्रू ही वो अपनी जनरेशन को मेंटेन रखते हैं एज वेल एज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ देयर लाइफ। अब यहाँ पर पॉइंट है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है फॉर रिप्रोडक्शन का। वी नो दैट there are two type of organism, means multicellular organism and unicellular organism। तो इनको ये रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ये दो मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि एक प्रोसेस है। We know that there are two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction and sexual reproduction। तो आज की इस वीडियो में हम asexual reproduction पर फोकस करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम asexual reproduction and sexual reproduction इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंस में स्टडी करेंगे। पहले ही हम इसको समझ लेंगे कि डिफरेंस के थ्रू हम समझ लेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए हम आगे इसकी स्टडी करते हैं। So this is about reproduction. What is reproduction? हमने इसे रीड कर चुके हैं टेक्स्ट बुक्स में। It is the production of young one like parents. Reproduction is an essential process as it leads to continuation of species as well as to maintain the continuity of life. There are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। asexual reproduction में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व। तो चलिए हम इसे डिफरेंस के थ्रू समझते हैं। asexual reproduction and sexual reproduction। So first we start from point number 1। In asexual reproduction only one parent involved। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसे एक टर्म दिया है, इट इज यूनिपेरेंटल प्रोसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिपेरेंटल प्रोसेस। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, उसे एक टर्म दिया हुआ है बाय पेरेंटल प्रोसेस। इट इज बाय पेरेंटल प्रोसेस। बाय मीन्स टू, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, जो कि कौन से रहेंगे, एक मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से, मेल और फीमेल के इन्वॉल्वमेंट से जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो यंग वन फॉर्म होगा। द सेकंड पॉइंट इज गैमेट्स आर मे और नॉट मे बी फॉर्म। यहाँ पर गैमेट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। गैमेट्स मीन्स इट इज द रिप्रोडक्टिव सेल, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स फॉर्मेशन ऑक्यर, फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पेटिबल गैमेट्स ऑक्यर। यहाँ पर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट एक रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है, मीन्स इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम
प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर गैमेट फॉर्म होते हैं फ्रॉम मेल एंड फीमेल, मेल से भी गैमेट फॉर्म होता है एंड फीमेल से भी, और उसी दोनों के फ्यूजन को एक प्रोसेस है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। एक प्रोसेस होता है जो कि क्या कहते हैं उसे, फर्टिलाइजेशन। इट इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑक्योर। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैमेट्स फॉर्मेशन ऑक्योर होता है। गैमेट्स बनेंगे तो फ्यूजन भी होगा ही, द फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पेटिबल गैमेट्स ऑक्योर। देन द first point is occur in asexual reproduction occur in both unicellular organism and multicellular organism। ये जो asexual reproduction जो कि एक प्रोसेस है वो दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्योर होता है ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। देन द फोर्थ पॉइंट इज माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑक्योर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेल डिवीजन इसलिए हो रहा है कि एक यंग वन फॉर्म हो रहा है, एक नया ऑफस्प्रिंग्स आ रहा है, तो सेल डिवीजन होगा ही। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑक्योर होगा। ये सेल डिवीजन की एक टाइप है माइटोसिस, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑक्योर। यहाँ पर दोनों भी टाइप के सेल डिवीजन होंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस, बिकॉज ऑफ टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी की वजह से क्या होगा, वेरिएशन आएगा। वेरिएशन मीन्स चेंज। आगे हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट, इट इज कॉल्ड एज क्लोन। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स मीन्स चाइल्ड जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं देयर पेरेंट्स, मीन्स कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स की कार्बन कॉपी फॉर्म हो रही है, कार्बन कॉपी तैयार हो रही है, जो कि प्लांट्स में होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखे कि प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स, है ना। तो क्या होता है, मैंगो के ट्री से या एप्पल का ट्री, जो भी ट्री ले लिए तो उसके प्लांट से वही प्लांट आता है। तो क्या होता है, सेम स्पेसीज का, सेम काइंड का रहता है वही प्लांट, उसका जैसा स्ट्रक्चर है, मीन्स ये मदर प्लांट हो गया, ये उसका चाइल्ड हो गया। तो क्या होगा, जैसे उसका स्ट्रक्चर है प्लांट का, जैसी उसकी शेप है, जैसे उसके लीव्स है, मीन्स उसकी मॉर्फोलॉजी मीन्स फिजिकल अपीयरेंस जैसा है उसी तरह उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी आएगा। तो उसे क्या कहेंगे, क्लोन। एक टर्म है क्लोन, इट इज कॉल्ड एज क्लोन, जो कि जेनेटिकली भी एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जेनेटिकली मीन्स इट इज रिलेटेड टू जीन, जैसे ये प्लांट में जीन प्रेजेंट है उसी तरह जो नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, नया प्लांट डेवलप हो रहा है, उसी में भी वैसे ही जीन्स, उसका जो जीन्स का जो पैकिंग होगी, जेनेटिक मेकअप वैसे ही होगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं, क्लोन्स, जो कि कार्बन कॉपी होंगी, सेम एज इट इज होगा, कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, जो कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो उससे क्या होंगे, वो डिसिमिलर होंगे, मीन्स डिफरेंट होंगे। क्यों डिसिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक मेल एक फीमेल, है ना। तो
जो ऑफस्प्रिंग्स क्या होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो क्या होगा, तो वो दोनों भी कैरेक्टर्स को लेगा। जो नया ऑफस्प्रिंग है एक मेल से कुछ कैरेक्टर लेगा और कुछ फीमेल से, तो उसी की वजह से क्या होगा, वेरिएशन आएगा। वेरिएशन मीन्स चेंज आएगा। तो इट इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग्स। उसे क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स मीन्स चाइल्ड। ऑफस्प्रिंग्स मीन्स चाइल्ड। So this is about asexual reproduction and sexual reproduction। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे क्लोन्स कह रहे हैं, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जाम्पल है इसकी, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स को देखिए, क्या हम क्या है, हम हमारे पेरेंट्स के सेम कॉपी नहीं है, है ना कुछ हमारे पेरेंट्स से हमारी उनसे सिमिलरिटीज मिलती है, कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिसिमिलरिटीज है। तो ये क्या हुआ, और कुछ हमें एक नया वेरिएशन है, कुछ चेंज है। तो सो दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग्स आर डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो ये था डिफरेंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू उसको स्टडी किए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमने इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे, जिसमें हमें इजीली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हम आज स्टडी करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर हम फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किए इन पॉइंट्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम इसे रीड कर लेते हैं। Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sex cell। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है दो कॉम्पिटिबल गैमेट्स का, मीन्स एक मेल और फीमेल, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इट इज द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स चाइल्ड फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म and inherits the gene of the parent। inherits means inherit करना, means जीन्स को लेना, है ना। जीन जैसे हमने क्या देखे कि जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है उसके पेरेंट्स की तरह, तो जैसे उसकी जीन रहते वैसी वो जेनेटिक मेकअप रहता है, वैसे ही उसको इनहेरिट करता है अपने नए यंग वन में। देन such morphology and genetically identical individuals are called as clones। Organisms choose to reproduce asexually by different modes or way। तो देखिए क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो अपने अपने मीन्स अपने अपने शेप के, अपने अपने मोड्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने ऑर्गेनिज्म चूज टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डिफरेंट मोड्स और वेज। यहाँ पर क्या है, अब इसके टाइप्स है, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स है। हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने के मोड्स है, वेज है, डिफरेंट टाइप्स है, मतलब यहाँ पर अलग अलग उनके तरीके हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, जिसके टाइप्स है डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें हम फर्स्ट स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्ट जो कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो चलिए हम इसे रीड कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म can break into fragments
ड्यू टू वन और द अदर रीजन। एग्जाम्पल है इसकी स्पाइरोगारा, दिस फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। क्या होता है यहाँ पर, फिर फ्रेगमेंटेशन जो इसकी फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट वे है उसका रिप्रोडक्शन के लिए। तो क्या होता है इसमें, फ्रेगमेंटेशन मीन्स, फ्रेगमेंट मीन्स पार्ट्स, मीन्स क्या होता है यहाँ पर, प्लांट जो मेन प्लांट है, जो पेरेंट प्लांट है, खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए पार्ट्स में डिवाइड होता है, और यही एक जो इंडिविजुअल जो पार्ट है तो आगे जाकर मैच्योर होते हैं। तो उसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं उसे हम थोड़ा सा और इजी वे में स्टडी करते हैं। So this is asexual reproduction. Asexual reproduction में डिफरेंट मोड्स और वेज ऑफ asexual reproduction, जिसमें फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स। क्या होता है, पेरेंट प्लांट ब्रेकअप इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स और पार्ट्स, ईच पार्ट्स और फ्रेगमेंट डेवलप एज अ कंप्लीट प्लांट। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम है, जिसमें क्या होता है, जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है कि ये मैच्योर स्पाइरोगायरा है जो कि एक ग्रीन अलगी है, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो खुद को रिप्रोड्यूस करवाने के लिए फ्रेगमेंट में डेवलप होती है, मीन्स यहाँ पर सेवरल फ्रेगमेंट पार्ट्स में डेवलप होती है, एंड ईच पार्ट गेट डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट, इंडिविजुअली डेवलप होते हैं, और वहीं जाकर ये वापस से यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये क्या हो गया, ये पेरेंट प्लांट हो गया, और ये चाइल्ड, जिसके चाइल्ड हो गए जो कि पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सो दिस इज अबाउट फ्रेगमेंटेशन। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट मोड को स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इज बडिंग। बडिंग मीन्स आउटग्रोथ, बड फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ और बड। It is the most common method of asexual reproduction in unicellular yeast. इसकी एग्जाम्पल है yeast cell. Usually it takes place during favorable condition by producing one or more outgrowths, means bud. These buds on separation develop into new individual. यहाँ पर क्या होता है, बड फॉर्म होती है, जो सेल है, जो मेन मदर सेल है, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर ही एक आउटग्रोथ को फॉर्म करता है, और उसी आउटग्रोथ आगे को फॉर्म कर वो डेवलप होती है एज अ बर्ड फॉर्म में, और वही बर्ड आगे जाकर एक नए सेल में कन्वर्ट होती है। तो इसे भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो दिस इज अबाउट बर्डिंग, जिसकी एग्जाम्पल है यीस्ट। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह है। क्या होता है यहाँ पर, ये यीस्ट सेल है, एग्जाम्पल है इसकी यीस्ट सेल। जब ये मैच्योर हो जाता है तो खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को प्रोड्यूस करने के लिए नया यंग वन में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, वो अपने ऊपर एक बर्ड फॉर्म करना स्टार्ट करता है, मीन्स आउट ग्रोथ। एक बर्ड फॉर्म होती है और वही बर्ड मैच्योर होकर एक नए सेल में कन्वर्ट होती है। तो क्या होता है इसमें, फर्स्ट जो इसकी यीस्ट सेल क्या होता है, कन्वर्ट होता है, बर्ड फॉर्मेशन होती है।
तो इसी के साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस है वो भी डेवलप होना स्टार्ट होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोकाइनेसिस, है ना। तो इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, मीन्स साइटोकाइनेसिस। क्या होता है नेक्स्ट जो इसकी स्टेप है, ये जो मदर से पूरा इसको न्यूट्रिशन मिलता है, देन जब पूरी बर्ड फॉर्म हो जाती है, जब उसे पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो ये क्या होता है, सेपरेट होना स्टार्ट होता है फ्रॉम मदर बॉडी। ये मदर की बॉडी से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है ये बर्ड, और फिर वही बर्ड मैच्योर होकर फिर अपने ऊपर एक और बर्ड को फॉर्म करती है। इसी तरह इनकी चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म होती है, चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म होती है। चेन ऑफ बर्ड्स के फॉर्म में ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसकी एग्जांपल है यीस्ट। ये क्या होता है, यीस्ट सेल में होता है। सो दिस इज अबाउट बडिंग फॉर्मेशन मीन्स आउटग्रोथ। सो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन मीन्स स्पोरुलेशन। इन क्लेमाइडोमोनास asexual reproduction occurs by flagellated motile zoospores which can grow independently into new individual। इसकी एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन अलगी है। यहाँ पर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इसकी एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन भी कहते हैं इसे, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, पेरेंट बॉडी रिप्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अब रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यहाँ क्या है, स्पोर्स के फॉर्म में रिप्रोड्यूस होती है। देन ईच स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। हर जो स्पोर्स है इंडिविजुअली ग्रो होता है, डेवलप होता है एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा इसकी साइकिल को स्टडी करते हैं क्लेमाइडोमोनास में, जो कि जू स्पोर्स है। जू स्पोर्स मीन्स मूविंग स्पोर्स। ये क्या है, एक जू स्पोर्स है ना। ये क्या है, एक जू स्पोर है। अब ये एक जू स्पोर की बात करें तो जो कि क्या है, फ्लैजिलेटेड मीन्स ये फ्लैजिला है। जू स्पोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूविंग स्पोर्स। इसे हम मूविंग स्पोर्स भी कहते हैं बिकॉज इट हैव, इसके पास क्या है, फ्लैजिला मीन्स फ्लैजिला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि मूविंग में उन्हें हेल्प करते हैं। तो एक जू स्पोर्स की बात करें हम यहाँ पर, तो क्या होता है, जब वो मैच्योर होता है तो अपने अंदर मल्टीपल कॉपीज को फॉर्म करता है। मीन्स इसके सेल की जो मल्टीपल कॉपीज को फॉर्म करता है। ये क्या है, मल्टीपल कॉपीज है ऑफ सेल है। देन और एक अपने अंदर अपनी एक खुद की बॉडी में ही ये मल्टीपल कॉपीज को तैयार करते हैं। जब उसे मैच्योर होते हैं, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये स्पोर्स बाहर आना स्टार्ट होते हैं। तो क्या होता है, बाहर आने से पहले इनके ऊपर फ्लैजिला डेवलप हो जाता है, जो कि क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन, जो कि उन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देन फिर यही जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलने पर इनकी वॉल भी डिटैच होना स्टार्ट होती है। देन ये जो जू स्पोर्स है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो कि स्पोर्स के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट होती है। एंड ईच स्पोर्स गेट जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू
इंडिविजुअली ये डेवलप होती है एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज अबाउट क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन अलगी है. इसमें ऐसा ही होता है जो कि अपने अंदर बहुत सारे सेल को डेवलप करती है, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स को डेवलप करके एक नए इंडिविजुअली ग्रो करवा के उन्हें फॉर्म करती है. तो दिस इज अबाउट स्पोर फॉर्मेशन. देखिए यहाँ पर क्या है, ये पेरेंट सेल जू स्पोरेंजियम मीन्स स्पोरेंजियम जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ बहुत सारे स्पोर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम. जो कि जू स्पोरेंजियम है मीन्स मूविंग स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है. नेक्स्ट, other method of asexual reproduction include binary fission which occur in amoeba, paramecium, conidia formation in penicillium and gemule formation in sponges. इसके बहुत सारे दूसरे भी मेथड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कि बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन है जिसकी एग्जाम्पल भी है. नेक्स्ट, जो इसका 4 टाइप है रिप्रोडक्शन का इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सोमेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यहाँ पर क्या होता है, हम जो सोमेटिक पार्ट है प्लांट के, वेजिटेटिव पार्ट है, उसी के थ्रू ही हम नए प्लांट को डेवलप करवा सकते हैं. तो चलिए पहले हम इसे रीड कर लेते हैं. प्लांट्स reproduce asexually through their vegetative parts. Hence, the new plant form are genetically identical to their parents. There are also few methods which would not occur naturally in the plants. Agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply fresh stock of plants. Artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirements. The various methods are as follows. तो चलिए, this is about vegetative reproduction. It is the process in which vegetative part of the plant help in the development of new plant. यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए प्लांट के, रूट, स्टेम एंड लीफ. रूट, स्टेम एंड लीफ के थ्रू हम एक नए प्लांट को डेवलप करवा सकते हैं इस 4 टाइप में जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. इसके 2 टाइप्स है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. यहाँ पर प्रोपेगेशन लिखा हुआ है. प्रोपेगेशन मीन्स डेवलप होना, टू डेवलप है ना. प्रोपेगेट होना, एक नया प्लांट डेवलप हो रहा है, नेचुरली भी हो रहा है और एंड आर्टिफिशियली भी हो रहा है. नेचुरली मीन्स जो कि नेचुरली होता है, उसे कोई टेक्निक को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसे नेचुरली कहते हैं. मीन्स इसकी एग्जांपल है पोटैटो. पोटैटो में क्या होता है, उसके ऊपर आइज आना स्टार्ट होते हैं, बर्ड फॉर्म होती है आइज. तो क्या होता है, जब ये आइस को फेवरेबल कंडीशन मिले तो वो क्या होता है, एक नए पोटैटो में कन्वर्ट होती है. इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, ब्रायोफाइलम लीफ. क्या होता है, ये प्लांट की जो मार्जिन है, जो इसके लीफ है, उसकी मार्जिन पर बर्ड फॉर्म होती है और वही बर्ड आफ्टर फेवरेबल कंडीशन एक नए लीफ में कन्वर्ट होती है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एंड आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर. उसे हम हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं. तो आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड. यहाँ पर मैन मेड टेक्निक को अप्लाई करके नए प्लांट को
प्रोड्यूस करवाया जाता है, रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। मैं इसके भी 3 मेथड्स है जिसे हमें स्टडी करना है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग। सो फर्स्ट, कटिंग। कटिंग मीन्स टू कट द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स मतलब यहाँ पर ऐसा जो पार्ट होता है प्लांट के जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो प्लांट में ये जो पार्ट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मेल और फीमेल पार्ट, वो फ्लावर में होता है। तो फ्लावर को छोड़कर जो उसके रूट, स्टेम एंड लीफ, जो सोमेटिक पार्ट होते हैं, तो उसे ही वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू नए प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है कटिंग, टू कट द वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स स्टेम, लीफ और रूट को कट करके नए प्लांट को डेवलप किया जाता है। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, एनी पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ गेट सेपरेटेड या फिर कट किया जाता है फ्रॉम द मेन प्लांट एंड प्लांटेड इनटू द सॉइल, द न्यू प्लांट गेट डेवलप्ड। इसकी एग्जाम्पल है स्टेम कटिंग में रोज, लीफ कटिंग में सन्सवेरिया एंड रूट कटिंग में ब्लैकबेरी। अब ये स्टेम कटिंग में जो रोज है, इसकी एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल है, जो कि गार्डनिंग पर्पस यूज किया जाता है। जैसा कि एक प्लांट है रोज का, तो उसे हम उसके स्टेम को कट कर कर जो नई जगह पर, नई प्लेस पर सॉइल में फिक्स करके एक नए प्लांट को डेवलप करवा सकते हैं। तो दिस इज अबाउट कटिंग। देन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, टू ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूटेड पार्ट इज कॉल्ड एज स्टॉक, ज्वाइन पार्ट इज कॉल्ड एज सियॉन। यहाँ भी ये ग्राफ्टिंग भी एक टेक्निक है टू ज्वाइनिंग द टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन सच अ वे दैट दे कैन ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। क्या होता है, दो प्लांट्स के पार्ट्स को इस तरह से, इस वे में आपस में जोड़ा जाता है कि वो ग्रो हो एज अ सिंगल प्लांट, एज अ वन प्लांट। इसकी एग्जांपल है एप्पल, रोज एंड मैंगो। इन एप्पल, रोज, मैंगो के प्लांट में ये ग्राफ्टिंग को करवाया जाता है। तो उसे हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है। सो दिस इज अबाउट, यहाँ पे हमने क्या किए कि एक प्लांट है, एक जो रूटेड प्लांट है, उसे कट किए। मीन्स यहाँ पर हमने पहले कटिंग टेक्निक को करे, कटिंग मेथड किए। मीन्स यहाँ क्या हुआ कि जो एक मेन प्लांट है उसको कट करके, यहाँ से कट करके जो कि कटेड पार्ट को ग्राफ्ट करवाए। यहाँ पर ये इसकी, यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या हुआ, ये जो प्लांट है, ये मेन प्लांट है, उसको कट किए। तो जो मेन रूटेड जो पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो उसे क्या कह रहे हैं, स्टॉक। और जो कट कर रहे हैं, जिसे हम दूसरे प्लांट में फिक्स कर रहे हैं, कटेड पार्ट ऑफ दिस प्लांट, इट्स कॉल्ड एज सियॉन। फिर वही जो कटेड पार्ट है उसे दूसरे प्लांट, जो कि रूटेड प्लांट है, वो उसमें फिक्स कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है, इट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। यहाँ पर उसे अच्छे से इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या हुआ। यहाँ पर हमने ये प्लांट को कट किए, इसके एक स्टेम के पार्ट को कट करके दूसरे प्लांट में यहाँ पर ग्राफ्ट करवाए और उसे ऐसा ज्वाइन किया है इन सच अ वे कि वो ग्रो हो सके एज अ वन प्लांट, एज अ सिंगल प्लांट। उसे इस तरह रैप्ड किया जाता है किसी चीज से, या वैक्स या क्ले को अप्लाई करके उसे फिक्स किया जाता है इसी में एक साथ। तो यही प्रोसेस है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। देन क्या होता है, जब कटिंग ग्राफ्टिंग करके क्या किया हमने कि ये प्लांट के जो सेल है, दूसरा प्लांट जो एक प्लांट के जो सेल है जहाँ पर मतलब हमने कट किए और दूसरे प्लांट में यहाँ फिक्स किए,
है ना, ये फिक्स किए, यहाँ कट किए और ये फिक्स किए। तो क्या हुआ, अब इसके सेल जो आपस में, जो दोनों प्लांट के सेल है आपस में मिक्सअप हुए, तो इसे से क्या हुआ, इसकी सेल कल्चरिंग हुई। तो इसी में हमारा थर्ड टेक्निक क्या हो रही है अप्लाई, टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चर मीन्स by this method small amount of plant tissue carefully grown to give many other plants. It is also called as micropropagation. टिश्यू कल्चर मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, है ना, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, सेल की हम कल्चरिंग करवाए, इसे माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन इज, इट इज द मेथड है फॉर टिश्यू कल्चरिंग। ये बहुत इसका भी बहुत यूज हो रहा है। दिस मेथड इज यूजेबल नाउअडेज बिकॉज, क्या हो रहा है इसमें, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल टू प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी। मीन्स क्या हो रहा है, टिश्यू कल्चरिंग क्यों करवाई जा रही है आजकल, माइक्रो प्रोपेगेशन के शॉर्ट टाइम पीरियड में प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस को किया जा रहा है। So this is about कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग। ग्राफ्टिंग जो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इसे यूज किया जाता है फॉर गुड वेराइटी पर्पस। मीन्स यहाँ पर कैसा होता है कि एक जो प्लांट है जो पुअर फ्लावरिंग कर रहा है, ज़्यादा प्लांट उसमें अच्छे नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, और दूसरी प्लांट है उसी काइंड का कि जो कि अच्छे प्लांट को ग्रो करवा रहा है, अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो अच्छा प्लांट है, गुड प्लांट है, उसके कुछ ऐसे पार्ट को, उसके वेजिटेटिव पार्ट को, रूट, स्टेम या लीफ को कट करके जो दूसरा जो प्लांट है जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसे हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसी के पार्ट को फिक्स करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं। तो यही हो गई हमारी कटिंग एंड ग्राफ्टिंग एंड देन टिश्यू कल्चरिंग, and it is also called as micropropagation. So this is about sexual reproduction की फोर टाइप है, जो कि क्या है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग। तो हमने क्या देखे आज के इस टॉपिक में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किए। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किए, देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिफरेंस में स्टडी किए, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स और वे की स्टडी किए, जिसमें हमारा फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल है इसकी स्पाइरोगायरा, देन बडिंग, आउटग्रोथ फॉर्मेशन, जिसमें हमने इसकी एग्जाम्पल देखे यीस्ट सेल, देन थर्ड टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन, एग्जाम्पल है इसकी क्लेमाइडोमोनास, जिसमें हमने जू स्पोर्स के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन देखे। देन फोर्थ टाइप थी इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों की स्टडी की है, एंड आर्टिफिशियल मेथड के हमने उसकी भी स्टडी की है, जिसमें पहला है कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। सो दिस इज अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।